हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार पढ़ाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे बेटा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करना इसी चैनल पे, तो आपको सारी क्लासेस के सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे, जिनमें चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक आपको सारे के सारे वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए गए हैं। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से क्लास 12 वाले, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड वाले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे हिंदी मीडियम वाले टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे एक बार जाइए, चेक कीजिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, आई एम योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? वी आर गोइंग टू नो कि भैया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा बेटा, थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, बिकॉज यहां पर पहले मैं आपको होमोजेनियस फंक्शंस बताऊंगा, फिर होमोजेनियस इक्वेशंस बताऊंगा, फिर कुछ आपको उसके रूल्स बताऊंगा, फिर आपको उसको पहचानने का तरीका बताऊंगा, फिर आपको उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो 4-5 सेगमेंट्स में ये वीडियो होगा, धीरे धीरे आराम से देखो। आओ शुरू करते हैं भैया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। हमने बेटा एक्सरसाइज 9.3 में क्या पढ़ा, याद करो। बेसिकली अच्छे से अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो 9.3 वाज टोटली एंड टोटली फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग, एंड दैट इज सॉल्विंग, सिर्फ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। सर सिर्फ सॉल्व करना सिखाया गया है हमें 9.3 में, और वो सिर्फ नहीं है बेटा, उसमें काफी चीजें हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया गया है हमें 9.3 में, और वो भी एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऐसा नहीं है सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ये भी कौन सी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन सर। सॉल्व करके बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाला करते हैं ज्यादातर, और वो एक फंक्शन हुआ करता है, ये याद रखना। ठीक है, डन। अब जब मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था बेटा कि जब सॉल्व करते हैं ना हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्व करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं सर जी? वी गॉट 3 डिफरेंट मेथड्स। सर जी मेथड नंबर 1, सर जी मेथड नंबर 2 और सर जी मेथड नंबर 3। ठीक है, तो टोटल ऑफ 3 मेथड्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 जो हम ऑलरेडी सर जी सीख चुके हैं, इट इज एक्चुअली क्या बेटा? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या नाम है सर जी? वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन मेथड, SEPARATION, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। डन है सर जी? यस, डन। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है, द सेकंड मेथड विच वी विल स्टडी टुडे, आज जो हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, इट इज एक्चुअली बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सर मतलब एक तरीका है, नाम है, ये तो ऑब्वियसली नाम है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की है। द टाइप ऑफ द इक्वेशन इज होमोजेनियस, और उसको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका होता है। तो दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर नाम के साथ ये एक मेथड भी छुपाए रखा है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड। यहां हमने फर्स्ट लिखा, ठीक है सर, दिस इज नंबर 1, सर दिस इज नंबर 2, which is homogeneous GENEOUS differential equations। ठीक है, homogeneous differential 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 equations। सर ये अलग ही चीज है, ध्यान से सुन लो जी सर। डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर होमोजीनियस हैं तो आप उनको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, ना ही कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, सर जी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो हम एक्सरसाइज 9.5 के पहले पढ़ेंगे। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 के लिए। 9.3 में हमने सॉल्व करना सीखा था, पर बेसिकली सॉल्व करना हमने एक ही प्रोसेस नंबर 1 को सीखा था 9.3 में।
ठीक है सर। थर्ड जो है वो है बेटा अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, DIFFERENTIAL, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डन है क्या सर? हाँ बिल्कुल डन है। ठीक है, डन। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, इस प्रोसेस में भी हमने दो तरह के क्वेश्चंस देखे थे सर। कितने? दो तरह के क्वेश्चंस। इस प्रोसेस में भी हमने क्या देखे थे सर? दो तरह के क्वेश्चंस। एक तो सर आपको नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालने के लिए आया था, अगर आपको याद हो। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यहां बेसिकली हम एक जनरल सोल्यूशन निकालना सीखे थे सर। क्या सीखे थे बेटा? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, डन सर। और जनरल सोल्यूशन की मदद से फिर हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना सीखे थे। पर्टिकुलर सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको जनरल सोल्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आप 10 मिनट से 15 मिनट मुझे दे दोगे एक्स्ट्रा, तो आपको पुराना रिवाइव करा दूंगा मैं, पुराना रीजन कह रहा हूं, रिकॉल करा दूंगा कि भैया क्या क्या पढ़ चुके हैं। पता चले अपन को यही नहीं पता सर पुराना हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अब आज जो आपको पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज बेसिकली टू टारगेट एक्सरसाइज 9.4। कौन सी एक्सरसाइज टारगेट करोगे आप? 9.4। ठीक है, डन सर। एक्सरसाइज 9.3 ऑलरेडी टारगेट हो चुकी है यहां। एक्सरसाइज 9.4 को टारगेट करोगे आप यहां। एक्सरसाइज 9.5 को आप टारगेट करोगे सर जी यहां, इस वाले टॉपिक पे। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। आपको बेटा बेसिकली आपको पूरा मैप पता होना चाहिए कि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सी एक्सरसाइज में हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, ये पता होना चाहिए आपको। अब इसमें हम पढ़ाई कैसे करेंगे? ये पीड सर, ये वीडियो का जो टाइटल है वो ये है, तो इस पे हमें फोकस करना। अब इसकी पढ़ाई कैसे होगी सर? इसकी पढ़ाई ध्यान से सुनना जी सर। बेसिकली पॉइंट्स में करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शंस, ये डिफरेंशियल नहीं, होमोजेनियस फंक्शंस, नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शंस। होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं सर, हम पहले ये सीखेंगे। फिर सर जी ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम होमोजेनियस फंक्शंस से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आएंगे, जो हमारी इस वीडियो का टाइटल है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाइंग टिप्स कि सर हम कैसे देख कर ही बता देंगे कि सर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कि नहीं दी गई है। देख के, वैसे एक प्रोसेस भी है, पूरा प्रोसेस भी बताया जाएगा कैसे पता करते हैं कि दी हुई इक्वेशन हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ये प्रोसेस भी बताया जाएगा। पर आइडेंटिफाइंग टिप्स आप बिना प्रोसेस के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बताया जाएगा हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व। ये चीजें हमें आज पढ़नी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बेटा। जल्दी से देख लो, लेट अस मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट। चलो बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, और अपन चलते हैं बेटा बैक स्लाइड पे और एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। आओ, तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालो। हमारे इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं सर। क्या सर? होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, वी हैव टू स्टडी दिस। ठीक है सर, तो यहां अपन हेडिंग डालते हैं होमोजेनियस फंक्शंस। ठीक है, इसकी आपको पहले डेफिनेशन बताता हूं मैं। ठीक है, GENEOUS, होमोजेनियस फंक्शंस। क्योंकि होमोजेनियस फंक्शंस नहीं समझोगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है सर, होमोजेनियस फंक्शंस मैंने हेडिंग डाल दी। अब सुनना ध्यान से जी सर। एक फंक्शन है आपके पास fx, y। क्या है सर जी? एक फंक्शन है आपके पास fx, y। इसका मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx, y? fx, y है का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों हो। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है जी सर, 2y² माइनस x इंटू y, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है सर, अब सुनते हैं ना, एग्जाम्पल समझाऊंगा फिर डेफिनेशन दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप fx, y में जहां जहां x हो वहां लैम्डा x लिख दो, जहां जहां y हो वहां लैम्डा y लिख दो, और जरा सॉल्व करो।
सॉल्व करो इसको जरा, ठीक है सर, करते हैं। 2 y की जगह सर, y की जगह लैम्डा वाई, तो वाई स्क्वायर नहीं, लैम्डा वाई स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 2 एक्स वाई, एक्स नहीं सर, x की जगह लैम्डा एक्स इंटू वाई की जगह बेटा लैम्डा वाई, ठीक है सर। सॉल्व करना जरा इसको, तो सर ये 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है सर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस सर लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई। अब इन दोनों फंक्शन में लैम्डा और लैम्डा भैया कॉमन आ सकता है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है सर। तो लैम्डा स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया सर, कॉमन तो सर वाई भी आ सकता है। अभी वाई को छोड़ो, हमारा फोकस लैम्डा पे होना चाहिए, ठीक है सर। हमारे पास बचा 2y स्क्वायर, ठीक है सर, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बचाना सर। हाँ सर, बेटा अच्छे से देखो, ये जो है 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये तो पूरा फंक्शन एक्स कॉमा वाई। हाँ सर, सही बात है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा सर लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं, लैम्डा स्क्वायर इंटू ये क्या आया सर जी, ये आया हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास था एक्स कॉमा वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये किसके इक्वल चल रहा है सर, ये चल रहा है हमारा फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फंक्शन मैंने आपको दिया है इसकी डिग्री क्या है, नॉर्मली बताओ, नॉर्मली डिग्री। अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री विग्री के बारे में मत सोचो, डिग्री फंक्शन ये है आपका। तो सर डिग्री कैसे पता चलती है भाई, 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सर डिग्री कैसे पता चलेगी, ध्यान से सुनना। जी सर, डिग्री पता करने के लिए आपको टर्म्स देखने पड़ते हैं, जोन्स भी कहते हैं। ये जोन हो गया, ये दूसरा जोन हो गया है ना, ये टर्म्स हो गए। इसमें सर y की पावर क्या है 2, ठीक है सर। इसमें बेटा x की पावर 1, y की पावर 1। भैया अगर 2 3 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो किसी टर्म में तो उनकी ऐड हो जाती है पावर्स, डिग्री अगर निकालनी है तो। ये इसकी क्या है बेटा, होल कंबाइंड पावर, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 और 1 2। तो सर इस वाले की भी 2 है। तो बेटा सीधी सी बात है, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल कह लो या फंक्शन कह लो, इस पूरे के पूरे फंक्शन में 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी, तो बड़ी क्या है, बड़ी क्या सर, इसमें तो दोनों सेम है। तो डिग्री क्या हुई सर 2, डिग्री क्या हुई सर इसकी 2। तो अपन लिख देते हैं सर, ये जो आपने फंक्शन लिया इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 2। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जी सर, डिग्री इज 2। एक चीज नोटिस करी तुमने, क्या सर, यहां वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहां वेरिएबल की पावर क्या है, पावर 1 कंबाइंड बताओ 2। दोनों की वेरिएबल की पावर मैच हो गई ना, जोन्स में, दोनों जोन्स में वेरिएबल की कंबाइंड पावर मैच हो गई ना। हाँ सर, ये ध्यान रखना, भी आगे काम आएगा। अब अगर किसी फंक्शन में x और y दोनों मौजूद हैं, यानी फंक्शन x कॉमा y, और उस फंक्शन में तुमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि तुमने एक नॉन जीरो कांस्टेंट ले लिया लैम्डा, नॉन जीरो कांस्टेंट ले लिया, जीरो नहीं, उसको छोड़ के तुमने कुछ भी ले लिया लैम्डा, और तुमने x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, और सॉल्व करके अगर तुम्हें, ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने फंक्शन में x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, और उसको सर तुमने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया, क्या सर, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है सर, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर, बढ़िया तरीके से आपने क्या करा सर, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है सर। और सॉल्व करके पता आपको क्या मिला, आपको मिला लैम्डा की पावर n f ऑफ x कॉमा y। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके ध्यान से सुनो, आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन x कॉमा y, और आपने उसमें खुराफात करी, आपने उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि यार चलो x की जगह अपन लैम्डा x रख देते हैं, y की जगह अपन लैम्डा y रख देते हैं, और अगर ये कंडीशन आ गई जिसमें बेटा n क्या होगा, जिसमें n होगा हमारा डिग्री ऑफ फंक्शन fx, क्या होगा, n होगा बेटा हमारी डिग्री ऑफ फंक्शन fx, डिग्री ऑफ फंक्शन fx कॉमा y, fx कॉमा y, फंक्शन fx कॉमा y की डिग्री है ये। डिग्री क्या है 2। बेटा चेक करो, फंक्शन ये लिया, इसकी डिग्री है 2, पूरा सॉल्व किया, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y कितना है, लैम्डा की पावर n, n क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डिग्री क्या है सर 2, तो x की पावर n, n मतलब 2 आ गया, f x कॉमा y, ये x कॉमा y आ गया, अच्छे से देख लो, ये पूरा का पूरा f x कॉमा y आ गया। डन, देख सकते हो। हाँ सर, तो यार ये डेफिनेशन अगर इसने फुलफिल कर दी तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया, दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। क्या हो गया सर जी, दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। एंड आई होप कि तुम्हें अभी इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस फंक्शन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। डन सर।
आओ एग्जाम्पल जिंदाबाद, आओ एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, डन सर, एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सर एग्जाम्पल है तो मजा है, एग्जाम्पल नहीं है तो मजा नहीं है, ठीक है सर। तो आओ एग्जाम्पल से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लो, ऐसे नहीं भग जाऊंगा मैं। 10 से 12 मिनट 15 मिनट में सिर्फ इसकी बात करूंगा, फिर 10-15-20 मिनट उसकी। 2-3 टॉपिक्स हैं तो 10-15 मिनट बात करेंगे, 1 आध घंटे का वीडियो हो जाएगा। आओ मेरी बात सुनो, आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन x, y, ठीक है सर, और इस बार ये फंक्शन दिया गया है सर आपको 4/3 x³ प्लस 5y²x, ये दिया गया आपको, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर, पहले तो आप फंक्शन f(x, y) जो भी है, हाँ सर, इसकी डिग्री पता लगाओ, इसकी डिग्री पता लगाओ सर, ठीक है, डिग्री पता लगा लेते हैं। हमारा फंक्शन है 4/3 x³ प्लस 5y² इंटू x। कितने जोन्स हैं, जोन्स बोले तो कितने टर्म्स हैं सर, हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 हैं, 1 और 1 2, 2 हैं सर, है ना, बीच में प्लस लगा तो 2 टर्म्स हैं। अब जरा देख लो इनमें क्या क्या है सर, x की होल पावर इसमें 3, तो इसका तो 3 हो गया सर, और इसमें बेटा y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, कंबाइंड आएगा सर, कंबाइंड 3 सर, फिर से मैच कर गया यार इन दोनों का। अभी इसमें भी यही केस हुआ था, मैच कर गया था ना, हाँ सर, पक्की बात, 100% पक्की बात, मैच कर गया, हाँ सर। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन की डिग्री क्या है सर, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो क्या ही कम क्या ही ज्यादा, दोनों की 3 है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की डिग्री क्या है सर, इस फंक्शन की डिग्री है 3। डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, 3 सर, डिग्री इज इक्वल टू सर वी हैव 3, ठीक है सर, डिग्री हमारी 3 आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ठीक सर। चेक करो क्या ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। एक काम करना है बस, हमें एक खुराफात करनी है सर, एक हमें एक्सपेरिमेंट करना है छोटा सा, क्या सर, अगर हमने f(x, y) में बस λx रख दिया x की जगह और λy रख दिया, ठीक है, और ये सॉल्व करने पर सर जी लैम्डा की पावर n का मतलब है बेटा डिग्री 3, तो लैम्डा की पावर डिग्री 3 आनी चाहिए, ठीक है, और सर f(x, y) पूरा का पूरा फंक्शन f(x, y) वैसे का वैसा ही आ जाए, तो सर जी हम कह देंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है। आओ चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। तो ये चीज आनी चाहिए सर, साइड में लिख दी मैंने, ठीक है, डन। चलो सर करते हैं। तो सर जी मैंने लिखा फंक्शन अपना ये x, y, ठीक है, फंक्शन x की जगह सर मैंने लिखा λx, y की जगह लिखा मैंने λy, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 4/3, ध्यान से सुनना जी सर, 4/3 x³ सर, x नहीं, x की जगह लैम्डा, तो ये आ जाएगा λx और फिर उसका क्यूब, ठीक है, प्लस 5y² नहीं सर, y की जगह सर λy, y की जगह λy और y² था तो λy², x नहीं, x की जगह λx, ठीक है, सॉल्व करो बेटा, ठीक है सर। तो यहां सॉल्व करते हैं 4/3, ठीक है, λ³ x³ प्लस 5 λ² y² λx। इसको और अच्छे से करते हैं सर, 4/3 λ³ x³, ठीक है, प्लस 5 λ² और लैम्डा कितना हुआ सर, λ³, ठीक है, और y² इंटू x। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में λ³ बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, λ³ कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 4/3, ठीक है सर, x³ प्लस सर जी यहां से भी λ³ गया, 5y² बचा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी तुमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता करना है कि ये फंक्शन हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, ये पता करने के लिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, आप आंखों से देखकर पहचान लोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रोसेस भी सीख लो। अब देखो बेटा, क्या बेटा यहां पर जो इसकी डिग्री है वो 3 है, तो मतलब n क्या है सर, n इज इक्वल टू 3, डिग्री को तो अपन n से शो करते हैं, सही बात है, क्या 3 आई, हाँ सर डिग्री 3 आई, तो क्या मैं लैम्डा की पावर 3 को n लिख सकता हूं, 3 को, हाँ सर n लिख सकते हो, क्योंकि इस फंक्शन की डिग्री 3 है, ठीक है। और सर ये जो है 4/3 x³ प्लस 5y² x, 4/3 x³ प्लस 5y² x, ये पूरा का पूरा सर जी ये तो फंक्शन f(x, y) आ गया, हाँ यार ये तो फंक्शन आ गया x, y। हम क्या निकाल रहे थे सर, हम निकाल रहे थे फंक्शन ब्रैकेट λx, λy।
ये है सर जी। तो सर यही तो आ गया, देखो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा बाय ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की लैम्डा की पावर एन, लैम्डा की पावर एन, एन क्या है, एन इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन 3, ठीक है, और एफ एक्स कॉमा वाई, यार डिट्टो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी, ये हुआ हमारा क्या, होमोजेनियस फंक्शन। एक एग्जाम्पल और उसके बाद टाटा बाय बाय, एक एग्जाम्पल और उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है, डन सर। अच्छा एक एग्जाम्पल अभी नहीं लेते, अभी आपको यहां से एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, फिर आपको क्लीन करके पूरा क्लियर करके फिर से। अब ये दो एग्जाम्पल हमने देखे, तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन लेना है सर, हमें क्या लेना है, हमें एक ऑब्जर्वेशन लेना है। एक चीज ऑब्जर्व करी हमने, क्या, ध्यान से सुनना जी सर, जो होमोजेनस फंक्शंस हैं उनमें जो टर्म्स हैं, जो जोन्स हैं, जैसे ये 2y² ये होमोजेनस फंक्शन था, ठीक है, नीचे लिख देना यस इट इज अ होमोजेनस फंक्शन, 2y² माइनस xy, यहां दो आपको टर्म्स बना के दिए, दो जोन्स बना के दिए, एक ये है फिर माइनस लगा के फिर एक ये है। तो यहां y की पावर क्या थी 2 और यहां y की पावर 1 x की पावर 1 कंबाइन करके बताई जाती है, तो 2। तो बेटा यहां पर वेरिएबल की कंबाइंड पावर सेम है, यहां पर भी सेम है। देखो ये दो जोन्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसकी x की पावर 3, इसकी y की पावर 2 और x की पावर 1 3, तो देखो यहां पर भी कंबाइंड पावर सेम है। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि जो होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं उनमें जो जोन्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, उनमें कंबाइंड पावर्स जो होती हैं वेरिएबल्स की वो सेम होती हैं। तो अपन क्या लिखेंगे सर जी, वी विल राइट इट डाउन। अपन क्या लिखेंगे सर जी, जल्दी से देख लो, वी विल राइट, ध्यान से सुनना, इन होमोजेनियस फंक्शंस, इन होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है, ये फंक्शंस का शॉर्ट फॉर्म है, इन होमोजेनियस फंक्शंस, ठीक है, द कंबाइंड पावर, द कंबाइंड, कंबाइंड की जब बात करूं ना तो पता कंबाइंड का मतलब क्या होता है, कंबाइंड का मतलब होता है जैसे ये है, तो कंबाइंड, ये पूरा एक जोन है, ये एक पूरा जोन है या ये एक पूरा टर्म है, इसमें y की पावर 2 और x की पावर 1 कंबाइन करो, 2 और 1 3, तो ये 3 कहलाएगी कंबाइंड पावर, इसकी कंबाइंड पावर x की पावर 3 तो 3 ही रहेगी। इन होमोजेनियस फंक्शंस द कंबाइंड पावर, या एक्सपोनेंट लिख देना आप, तो द कंबाइंड पावर, ठीक है, ऑफ ईच जोन या टर्म, ऑफ ईच जोन और टर्म इज सेम, इज सेम। नहीं समझे, नहीं समझे, ऑब्जर्व करो ना यार, ऑब्जर्वेशन इज बेस्ट, ऑब्जर्वेशन करोगे तब आएगा समझ में। जैसे एक और देता हूं मैं तुमको, एक फंक्शन देता हूं, ठीक है सर, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बेटा ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये होमोजेनियस फंक्शन है, करके देखना ये पूरा प्रोसेस। अभी तुमको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई मैंने, अभी ये मत सोचना हाँ सर उसमें दोनों जोन्स में जो पावर है वो सेम है, सिर्फ ये चीज किसी फंक्शन को होमोजेनियस थोड़ी ना बनाती। जो होमोजेनियस फंक्शंस होते हैं उसमें ये चीज अवेलेबल है, इस चीज की वजह से कोई होमोजेनियस फंक्शन बन जाएगा ये गलत है, ये मत सोचना। जो होमोजेनियस फंक्शन है वो ये चीज आपको प्रेजेंट करके दिखाएगी। तो सर जी देखो इसमें दो जोन्स हैं अपने पास, एक्स स्क्वायर और एक एक्स वाई। सर इसमें एक्स की क्या है, होल पावर कंबाइंड पावर 2, ठीक है, इसमें क्या है पावर, तो सर इसमें एक्स की पावर देखो 1 है, वाई की पावर 1 है, 1 एंड 1 मेक्स 2, तो सर देखो दोनों की कंबाइंड पावर मैच कर गई। और इसको सॉल्व करके भी देखना ऐसे पूरे प्रोसेस से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर है। अब यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे बेटा ऑब्जर्वेशन सेकंड की तरफ, ठीक है। लेट अस जंप ऑन टू ऑब्जर्वेशन सेकंड, और बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वेशन 2 भी सर देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्वेशन 2 बताता हूं, इसको मैं इरेज करके जाता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, जी सर इसको इरेज कर दो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1 कंप्लीट है, हाँ सर ऑब्जर्वेशन 1 कंप्लीट है, ये मैं बाद में लिख भी दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए सर पूरा क्लीन एंड क्लियर, रास्ता साफ, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन आपको अभी सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा बोर्ड क्लियर करके बाकी की दो ऑब्जर्वेशन उसके बाद सिखाऊंगा पूरा साफ सुथरा करके, ठीक है, डन। अब सुनो, अब आपको मैंने एक फंक्शन दिया एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5। सपोज ये मैंने आपको फंक्शन दिया, मैंने कहा बेटा अरे ओ बबलू हलुआ जल्दी से चेक करो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। क्या करना होता है सर हमें, मात्र सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है सर, हमें सबसे पहले तो इसकी ये एक जोन, ये दूसरा जोन और ये तीसरा जोन, 3 जोन है बेटा, इनकी डिग्रीज पता करनी है। तो सर ये x की पावर 3 और y की पावर 1, तो टोटल 4 हो गई सर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 और 2 4 हो गए सर टोटल, ठीक है सर। यहां एक्स और वाई है ही नहीं है तो यहां 0 है। अब बेटा आप एक चीज सोचो, जो हमने ऑब्जर्वेशन 1 पकड़ा था उसमें क्या था कि हर होमोजीनियस फंक्शन में जोन्स की कंबाइंड पावर मैच होती हैं, इक्वल होती हैं। हां सर, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी भी अगर पावर 4 होती तो थोड़ी सी अपन को उम्मीद जाग जाती कि हां ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 जोन्स बने सर, यहां 1 2 3 3 टर्म्स हैं। इसकी कंबाइंड पावर x की पावर 3 और y की पावर 1, 3 and 1 4, तो 4 हो गया। x की पावर 2, y की पावर 2, 2 and 2 4, 4 हो गया सर। 5 सर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो भाई कोई डिग्री होती नहीं है, तो इसकी 0 हो गई, इसमें x और y है ही नहीं है सर। तो ये और ये तो चलो मैच हो गई, कंबाइंड पावर पर ये मैच नहीं हुई, तो इसको देख के ही अपन कह सकते हैं कि सर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। बट स्टिल आओ देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलो तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली ज्यादा जरूरी है। तो सर हमें क्या करना होगा, हमें f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y बनाना पड़ेगा, ठीक है। डन सर। जहां x वहां लैम्डा लगाओ। 2 सर x क्यूब बोले तो लैम्डा x का क्यूब, y बोले तो लैम्डा y, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा x का स्क्वायर, y नहीं सर, लैम्डा y का स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है, एज इट इज। डन। यस सर। ये लैम्डा क्यूब x क्यूब, तो ये क्या आएगा सर, 2 लैम्डा क्यूब x क्यूब इंटू लैम्डा y माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5। डन सर। ध्यान से सुनिएगा जी सर। इसको कंबाइन करो, इसको अच्छे से लिखो, इसको कंबाइन करो, इसको अच्छे से लिखो। मतलब सर देखो, लैम्डा क्यूब और लैम्डा से लैम्डा की पावर 4, 2 लैम्डा की पावर 4 एक्स क्यूब वाई, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जी सर, माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की पावर 4। अच्छा डिग्री तो लिखी नहीं, वैसे इस फंक्शन की डिग्री क्या है, इस फंक्शन की डिग्री है बेटा 4, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है। 4 4 0 में बड़ी कौन है, 4, तो अपन ने डिग्री लिख ली सर। डिग्री क्या है, 4। ध्यान से सुनना जी सर, डिग्री क्या है सर, डिग्री हमारी 4 है और डिग्री को हम n से रिप्रेजेंट करते, तो n क्या है बेटा 4, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी सर। हाँ भाई, तो लैम्डा की पावर 4 हो गया, लैम्डा स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है सर। और लास्ट में अपना प्लस का 5 है एज इट इज। तो यहां से एक बात समझ में आई कि बेटा आप यहां से लैम्डा की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, यहां से लैम्डा की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, पर यहां से नहीं ले सकते हो। तो चलो अगर मैं लैम्डा की पावर 4 कॉमन ले भी लूं इन दोनों से, तो ये क्या बनेगा, 2x क्यूब वाई माइनस सर लैम्डा की पावर 4 कॉमन है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 5 बाहर है। क्या ये हमारा जो अंदर बचा ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है? नो सर, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट है। प्लस का 5 तो सर अंदर आया ही नहीं है, प्लस का 5 तो अंदर आया ही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये गलत है भाई। हम अगर लैम्डा की पावर 4 सबसे कॉमन ले लेते, इससे भी इससे भी इससे भी, तो बात बन जाती, हम कॉमन ले ही नहीं सकते। और अगर हम कॉमन नहीं ले सकते तो दिस इज रॉन्ग। ये फंक्शन जो है एफ एक्स, ये हमें होमोजेनियस फंक्शन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करके नहीं देता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकला। अच्छा, ये किसकी वजह से नाटक हुआ? ये जो ड्रामा हुआ पता किसकी वजह से? ये ड्रामा इस कांस्टेंट की वजह से हुआ। ये विलन बन के आया यहाँ। ये ड्रामा जो पूरा पूरा हुआ ये इस कांस्टेंट 5 की वजह से हुआ। तो सर एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर होमोजीनियस फंक्शन अपन को देखना है ना, तो उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट आ गया, खेल बिगड़ गया। ये नहीं होता तो ये पूरा पूरा अपन देखो, अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल सर अगर ये नहीं होता, हटा दो, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब देख लो बेटा, अब देख लो आप, यहां से लैम्डा की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, है ना सर जी, कॉमन आ जाएगी। ये क्या बचेगा, 2x क्यूब वाई, क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसकी जगह अपन एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल बन जाती, ये पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता अगर यहां पर प्लस का 5 ना होता। जो प्लस का 5 अपन ने लिखा है, प्लस का 5 इज अ कांस्टेंट, इसने नाटक करा। तो हमें ऑब्जर्वेशन नंबर 2 मिल गई सर। क्या मिल गई बेटा? सर ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है सर जी? ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है सर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना जी सर, कांस्टेंट देयर शुड बी नो कांस्टेंट। अरे ये छोड़ो यार, अपन लिखेंगे इन होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है,
इन होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है, नो कांस्टेंट इज अवेलेबल, कोई कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा, और अगर कोई कांस्टेंट मिल गया तो फिर वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। नो कांस्टेंट इज प्रेजेंट एंड इफ कांस्टेंट इज देयर द फंक्शन विल नॉट बी होमोजीनियस, ठीक है। तो ये कान खोलकर बेटा गांठ बांध लो अपने दिमाग में, बस बसा लो इस पॉइंट को कि होमोजीनियस मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें भाई साहब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये 5 के चक्कर में काम बिगड़ गया, माइनस का 2 हो, √3 हो, प्लस का 5 हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 1/7 हो, कांस्टेंट, ये नाटक कर देंगे सर, ठीक है। डन है, ये सर डन है। आगे सर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। तो ये मैंने इरेज कर दिया, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, सामने से भाई स्क्रीनशॉट ले लो। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में आपको बता दिया ना। हाँ सर, एक और बात बताऊंगा आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में, पर उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा पानी वानी पी लो और रिफ्रेश हो जाओ बढ़िया तरीके से। बेटा अब अपन तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन तीसरे ऑब्जर्वेशन को पढ़ने से पहले हमें तीसरी चीज पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बात अपनी वही चल रही है, होमोजेनियस फंक्शंस के लिए ही हमारी बात चल रही है सर जी, ठीक है। तो बात अभी अपनी होमोजेनियस फंक्शंस के लिए ही चल रही है, और दो अभी 10-1 मिनट और चलेगी इसके बाद। होमोजेनियस फंक्शंस, ठीक है, f की पावर n ये फंक्शन को लिखने का भाई शॉर्ट तरीका है, ठीक है, ठीक है। ये होमोजेनियस फंक्शन है भाई, तो है, बात खत्म। अब सुनो, हमने एक चीज देख ली कि होमोजीनियस, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था बेटा, कि होमोजीनियस फंक्शंस में जो टर्म्स होते हैं, जोन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, उनमें टोटल जो डिग्री होती है पर्टिकुलर टर्म की वो बराबर होनी चाहिए सारी। देखो याद दिलाता हूं, जैसे मान के चलो अपन के पास एक फंक्शन f x, y है, ठीक है सर, और ये है, ध्यान से सुनना जी सर, x² y², ठीक है सर, प्लस xy³ माइनस x³ y, ठीक है। अब मैंने जैसे ये लिखा, अब अपने पास कितने जोन्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने टर्म्स हैं सर, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है सर। कितने वेरिएबल्स हैं सर, 8 x 2 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, 2 and 2 makes 4, तो टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, यानी इस पर्टिकुलर की डिग्री क्या हुई सर, 4, ठीक है भैया। इस पूरे जोन या टर्म की डिग्री क्या हुई, x की पावर 1, और ये y 3 टाइम्स है, 3 and 1 4, तो इसमें चार वेरिएबल्स हैं टोटल, ठीक है सर। इसमें x की पावर 3, y की पावर 1, 3 and 1 4, तो सर ये भी 4 हो गया, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर ये हो सकता होमोजीनियस फंक्शन हो, क्योंकि इसने एक प्रॉपर्टी फुलफिल करी, ठीक है। ये अपन ने पॉइंट नंबर या ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिया था। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले तुमको बताइए भैया, सिखाई है। क्या है ऑब्जर्वेशन नंबर 2 सर, कि होमोजेनियस फंक्शंस में कांस्टेंट नहीं आएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। क्या सर, देयर विल बी नो कांस्टेंट, नो कांस्टेंट will be present in homogeneous function, ठीक है, will be present in homogeneous functions, ठीक है सर, in homogeneous function, जीनियस, क्या बात है, जीनियस, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन में कोई भी भैया एक भी कांस्टेंट नहीं आ सकता। ध्यान से देखना, जैसे मान के चलो मैंने एक फंक्शन दिया आपको f(x, y), यानी कि फंक्शन x और y दोनों में है, एंड दिस इज 4x² y, ठीक है सर, प्लस 2। अब ये कह दिया मैंने, कहा बताओ भैया ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या। स्ट्रेट अवे देखकर तुमने कहा सर यहां पर देखो एक ये 2 है, हाँ, और ये एक 4x² y, हाँ सर, 2 इज अ कांस्टेंट जी, इस कांस्टेंट की वजह से ये फंक्शन हमारा होमोजेनियस नहीं होगा। ये 2 ऑब्जर्वेशंस हमने बहुत प्यारे तरीके से सीख ली हैं सर। अब हम चलते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डन सर। आओ एग्जाम्पल से समझाते हैं तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। होता क्या है कि अगर आप होमोजेनियस फंक्शन को देखोगे तो आपको उस फंक्शन में, ध्यान से सुनना जी सर, उस फंक्शन में आपको अगर किसी भी फंक्शन में, फॉर एग्जांपल होमोजेनियस छोड़ो, किसी भी फंक्शन में आपको मान के चलो ऐसा दिख जाए 2 sin, ध्यान से सुनना सर, यस सर, 2 sin xy², फॉर एग्जांपल, है ना, +5 लिख लो, या लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, +x³ लिख लेते हैं, ठीक है,
प्लस एक्स क्यूब, यहां लिख लेते हैं प्लस एक्स क्यूब, ठीक है सर। अब जैसे ये लिख लिया अपन ने, ठीक है, अब यहां टर्म्स कितने हैं, जोन्स कितने हैं, तो सर जी पहला जोन तो हमारा ये है पूरा 2 sin एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जोन ये है, यानी दूसरा टर्म ये है। अब ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर किसी फंक्शन में साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, स्ट्रेट अवे बोल देना कि सर वो होमोजेनस फंक्शन नहीं हो सकता। क्या सर, क्या सर, क्या सर, मैं बता रहा हूं ना, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं चाहिए। और अगर लेंगे भी तो एक कंडीशन के साथ लेंगे, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर, अब मैं कहूं बेटा इसमें क्या है, इसमें एक्स की पावर 3 है, 3 वेरिएबल्स है, इसमें क्या वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स थोड़ी ना, ये तो वेरिएबल्स की शक्ल में साइन के एंगल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है दोस्त। ये मत बोल देना कि सर यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, टोटल 3 हो गए, देखो सर ये भी 3 हो गए और ये भी 3 है, सर है तो बैलेंस तो हो रही है, पॉइंट नंबर 1 हो तो रहा है सर इधर, तो ये मत बोल देना, ये बिल्कुल मूर्खता हो जाएगी, ठीक है। तो हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते हमारे एक होमोजेनस फंक्शन में। होमोजेनस फंक्शन डू नॉट अलाउ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अलाउ करेगा लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ, वो बताऊंगा भी, कान खोलकर सुनते जाओ, ठीक है सर। अब मान के चलो आपको मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक है सर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इनवर्स एक्स वाई, ये दे दिया आपको एक फंक्शन, ठीक है सर। कितने जोन्स हैं, कितने टर्म्स हैं सर, एक तो ये है देखो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सर दूसरा ये है 2x, ठीक है, फिर तीसरा सर ये है 10 इनवर्स एक्स वाई, 3 टर्म्स है, ठीक है भैया, ध्यान से सुनना जी सर। सर यहां क्या है, x एक बार है, y 2 बार है, 1 और 2 सर 3, तो इसकी डिग्री हो गई इस पर्टिकुलर की, सर 3 वेरिएबल्स हैं टोटल। यहां x की पावर 1 है तो एक वेरिएबल है, यहां वेरिएबल, अरे सर ये तो ये एक्स वाई प्रॉपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जो है 10 इनवर्स के साथ ही है, तो यहां एक्स वाई के हम वेरिएबल गिन नहीं सकते कि सर x एक है y एक है, नहीं दोस्त नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इससे एक बात और समझ में आई कि होमोजेनियस फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अलाउ नहीं करता है, तो अपन लिखेंगे नो ITF, नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। करता है अलाउ पर स्पेशल कंडीशन के साथ, आओ बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी सारी चीजें सुनते जाओ, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन, हटा दो भैया। तो होमोजेनियस फंक्शन के अंदर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो एक स्पेशलिटी के साथ मिलेगा, वो मैं बताऊंगा। आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं मिलेगा, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं मिलेगा, कोई लॉग फंक्शन भी नहीं मिलेगा। आओ देखते हैं एग्जांपल, ठीक है सर जी। चलो भैया 5x स्क्वायर y 5/2 कर देते, ठीक है, माइनस 2 log x क्यूब, ये दे दिया आपको फंक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है सर। यहां कितने वेरिएबल्स हैं सर, x 2 बार है और y 1 बार है, तो टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है सर। यहां x 3 बार, अरे भैया x 3 बार नहीं है, x तो log का साथ ही है भाई साहब, तो x 3 बार है, ये वेरिएबल 3 बार है, हम कह ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यार ये वाला कंडीशन भी यस, तो हम क्या बोलेंगे, नो लॉग फंक्शंस, नो लॉग, कोई लॉग फंक्शंस भी नहीं चाहिए। तो सर अलाउ क्या क्या करेगा फिर, सर ये भी तो बता दो। तो बेटा ये भी समझ में आ गया कि सर जी लॉग फंक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, लॉग फंक्शन भी यहां होमोजेनियस फंक्शन का हिस्सा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ, वो स्पेशल कंडीशन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। डन सर, इसको एरेज करो। सर और कोई भी है क्या जो नहीं हो सकता? यस भाई साहब, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम की चीज सुनी है? हाँ सर, ये भी नहीं हो सकती। अरे सर क्या कर रहे हो आप, तो कह रहे हो कुछ हो ही नहीं सकता। होमोजीनियस फंक्शन में ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना ही आईटीएफ, ना ही लॉग, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चारों फंक्शंस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। और अगर आएंगे तो भैया कुछ डिमांड्स पूरी करने के बाद आएंगे, और वो डिमांड्स क्या है आओ उनको देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पहले देख लो, ई की पावर, फॉर एग्जाम्पल सर जी ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये है, देखो भाई
ये क्या है सर, एक टर्म यानी एक जोन, ये दूसरा जोन, इसमें कितने हैं, x की पावर 2 और 1 3, y 3 है, मतलब टोटल 3 टर्म्स है सर, ठीक है। और यहां क्या है सर, एक्स स्क्वायर, 2 टर्म्स है भैया, एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट नहीं है, e की पावर बना बैठा वो, तो दो नहीं है वो कुछ है ही नहीं है भाई, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है e की पावर के बिना। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होमोजीनियस फंक्शंस का हिस्सा नहीं हो सकते। अब सर बार बार आप ये कह रहे हो कि ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होमोजीनियस का फंक्शन का हिस्सा नहीं हो सकते, ना ही ये हिस्सा हो सकता, ना ही लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ हो सकते हैं। आओ अपन बात करते हैं उस स्पेशल कंडीशन की, ध्यान से सुनना जी सर। अपन यहां लिखते हैं ए होमोजीनियस फंक्शन, ए होमोजीनियस फंक्शन, क्या सर, ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, कैन लिख दिया यार मैंने। ए होमोजीनियस फंक्शन कैन नॉट कंटेन व्हाट बेटा, कैन नॉट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, डन सर, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट अंडर सम स्पेशल कंडीशंस, मतलब सर अभी बताता हूं, रुक जाओ, अंडर सम स्पेशल केसेस। इसका मतलब हुआ कि भैया होमोजेनियस फंक्शन के अंदर ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा, ना ही आईटीएफ, ना ही लॉग, ना ही एक्सपोनेंशियल। और अगर मिलेगा तो फिर अंडर सम स्पेशल केसेस मिलेगा। आओ उन केसेस को अब देखते हैं अपन, ठीक है, डन सर। अब आपको मैं एक फंक्शन लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। एक्स वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, या सीधा सीधा लिख दो एक्स अपॉन वाई, खत्म। ये क्या है सर, ये क्या है मैं बताता हूं। अब बताओ क्या ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है? सर होमोजेनियस फंक्शन कह रहे हो ना आप? हाँ सर, देखो साइन आ गया, आपने कहा नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है भैया, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये होमोजेनियस फंक्शन हो सकता है। आप समझना बात को, ध्यान से सुनना जी सर, है ना, इसको भी हटा ही दो, एक्स लिख दो बस, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स अपॉन 2 लिखकर, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से समझना बात को। क्या सर, मैंने कहा कि ये x है, ठीक है सर, मैंने कहा ये y है, ठीक है सर। अगर x अपॉन y आ जाए या y अपॉन x आ जाए, साइन, देखो ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स के तौर पर जब x अपॉन y या y अपॉन x आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकता है इसकी जगह आ जाता tan इनवर्स y अपॉन x, है ना, x बाई 2 प्लस हो सकता है इसकी जगह tan इनवर्स आ जाता, हो सकता है log आ जाता सर, x बाई 2 प्लस log x अपॉन y, x अपॉन y, y अपॉन x, बस ये दो याद रखो, ठीक है। हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता, x अपॉन 2 प्लस e की पावर y अपॉन x। अब समझो बात को। क्या सर, मैंने कहा कि हमारे होमोजेनियस फंक्शंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता, लेकिन अगर आएगा तो x अपॉन y होगा उसके अंदर, या y अपॉन x होगा, बस ये याद रखना। नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता, लेकिन अगर आएगा तो y अपॉन x या x अपॉन y होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भाई साहब एंगल। जैसे ये एंगल है, tan इनवर्स समथिंग की जगह आपको y अपॉन x या x अपॉन y मिलेगा। साइन, तो सर y अपॉन x या x अपॉन y मिलेगा। सर जी लॉग के अंदर भी आपको x अपॉन y या y अपॉन x मिलेगा लॉग फंक्शन में, और बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आपको पावर में x अपॉन y या y अपॉन x मिलेगा। तब जाके हम कहेंगे चलो भैया अब अलाउड है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलाउड है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो देखना, ध्यान से सुनना जी सर। सपोज मैंने आपसे कहा फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत गौर से सुनना जी सर, साइन
y अपॉन x, ठीक है, प्लस e की पावर x अपॉन y। अब मैंने कहा बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या? अब ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या? अब होमोजेनियस फंक्शन कैसे पता लगाते हैं सर? अब तुम कहोगे सर देखो साइन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद x और y है सर। नहीं है सर, ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो मैं कहूंगा नहीं बेटा रुक जाओ, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो। सर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, उसमें पावर x अपॉन y है सर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, आपने मना करा था, तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो रुको बेटा, गलत बोल रहे हो यहां से। अच्छा बताओ होमोजेनियस फंक्शन चेक कैसे करते? सर हम होमोजेनियस फंक्शन चेक करते हैं, ध्यान से सुनना कैसे बेटा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, यही करते ना? हाँ सर यही करते हैं। रखो भैया एक्स की जगह लैम्डा, साइन सर ये हो जाएगा लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, एक्स नहीं सर लैम्डा एक्स, प्लस ई की पावर एक्स, एक्स नहीं सर अब लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। ठीक है, काटा पीटी, हाँ लैम्डा से लैम्डा गया सर, लैम्डा से लैम्डा गया, ठीक है, क्या बचा? ध्यान से सुनना जी सर, ये बचा एफ फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ठीक है सर, इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन y अपॉन एक्स, ठीक है सर, प्लस e की पावर x अपॉन y, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, जी सर ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ठीक है सर। ये अपन ने बंद कर दिया, ठीक है यार, लैम्डा तो खत्म ही हो गया। हाँ, अगर लैम्डा खत्म हो गया तो क्या हम यहां पर 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके? हाँ सर। और क्या हम यहां 1 को लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं? हाँ सर, किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है। अब होमोजेनियस फंक्शन मैंने क्या सिखाया सर? होमोजेनियस फंक्शन, कोई एक फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, y, ठीक है, ये फंक्शन होमोजेनियस तब कहलाएगा जब हम f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, ध्यान से सुनना जी सर, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y लिखकर, मतलब x की जगह इस फंक्शन में लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y जैसे अपन ने किया है, लिखकर चेक करें क्या लैम्डा की पावर n ब्रैकेट f ऑफ x कॉमा y आ रहा है क्या ये आ रहा है क्या? f कॉमा f x कॉमा y, ये तो सर ये आ तो रहा, देखो ये क्या है, दिस इज फंक्शन, देखो ना ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया, ये क्या है? फंक्शन x कॉमा y। भाई ये क्या है? दिस इज फंक्शन x कॉमा y, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 इंटू फंक्शन f ब्रैकेट x कॉमा y। और बेटा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा फंक्शन जो है जी सर, फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। तो फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई जो हमने यहां लिया है सर, ये क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। और कौन सी बेटा, कौन सी डिग्री का? 0 डिग्री का। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि एक्स की पावर n होता है ना, एक्स की पावर n की जगह वहां 0 आया, खत्म हो गई बात। तो हमें समझ में आ गया कि सर जी साइन और एक्सपोनेंशियल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रहे हैं तो भैया उनके साथ y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई आएगा चिपका हुआ। साइन है तो y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, कॉस है तो कॉस y अपॉन एक्स, टेन है तो टेन y अपॉन एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मान के चलो सर सेक है, सेक तो सेक इनवर्स सर y अपॉन एक्स या x अपॉन y, बस इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब हम बख्श देंगे उसको, तब हम कहेंगे हाँ बेटा ये तो हो सकता है। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। बट अंडर सम स्पेशल केसेस क्या सर, और वो स्पेशल केस क्या है? y अपॉन एक्स या फिर x अपॉन वाई, बस खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत। अब चौथी चीज की और बात करेंगे, चौथी चीज की और बात करेंगे। चलो चौथी चीज की अभी बात नहीं करते हैं, लेट अस मूव ऑन टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब होमोजेनियस फंक्शंस तो अपन ने समझ लिया, ठीक है, डन सर। अब हम चलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी HDE। HDE सर जी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अरे रुक तो जाओ, बताता हूं अभी, रुक जाओ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, dx अपॉन dy, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। ये होती है सर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई फंक्शन होगा x y में, मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर x 2y जो भी है, और dy by dx भी जरूर होगा सर, dy by dx जरूर होगा सर। ये क्या है?
दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। दिस इक्वेशन can be called as homogeneous differential equation, HDE। पर कब? एक कंडीशन है सर, ये है dx by dy by dx लिखना चाहिए था यार, उल्टा कर दिया मैंने, dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है सर, इक्वल टू में कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है सर, फंक्शन है, हाँ सर, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, पूरी ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। जब फंक्शन और डेरिवेटिव इक्वल टू में एक साथ लिख दिए जाते हैं तो वो बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद फंक्शन अगर बेटा होमोजेनस फंक्शन हुआ, कैन दिस इक्वेशन कैन बी कॉल्ड एज एच, यानी कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन है बेटा, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस, जी हां, बस इतनी सी बात है। नहीं समझे क्या? समझ गए सर। भाई साहब ये अपनी एक कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन सर, राइट? यस सर, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। बस फर्क इतना है सर, कैसे कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? अगर ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन कह सकते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, डन सर। लेट अस कम ऑन टू एग्जांपल। चलो भैया एक एग्जांपल दिया जाए सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया y, ठीक है सर, dy by dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू x प्लस वाई। सपोज ये मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया। सबसे पहले देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर, देखो इक्वल टू है, हाँ सर इक्वेशन तो है। डिफरेंशियल है क्या? डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव है, हाँ सर डेरिवेटिव भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी कोशिश करो कि हम dy by dx इज इक्वल टू बना के लिख सके, मतलब इस y को भगाओ, ठीक है सर। हम चेक करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू, सर जी y वहां जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है सर जी, पक्की बात, 100% पक्की बात, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये दी हुई इक्वेशन, ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है। हमें ये चेक करना है सर कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। कैसे चेक करते? सर dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन, dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन। ये पूरी की पूरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगी बेटा जब इसमें मौजूद ये फंक्शन, जब इसमें मौजूद ये फंक्शन हमारा ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन साबित हो जाए। तो सर जी समझना बात को, ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? सर जी ये हमारा हो गया एफ एक्स कॉमा वाई। ये क्या हो गया बेटा? दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई। मैं फिर बोल रहा हूं सर, जैसे अपन का dy by dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है एफ एक्स कॉमा वाई, तो सर जी dy by dx इज इक्वल टू दिस, dy by dx इज इक्वल टू दिस। इन दोनों से अपन ने क्या कहा सर? इन दोनों से हमने कहा कि सर जी अपना दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। हमारा क्या है सर? फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा एक्स कॉमा वाई क्या आ गया सर? कंपेयर कर दो ना यार, फंक्शन आ गया सर जी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है, डन है, 100% डन है सर। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। जी सर देखो, अब आपसे कहा पता करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब मौजूद पूरी की पूरी इक्वेशन में मौजूद ये जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, हाँ सर ये एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, लिख दिया मैंने एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन अगर होमोजेनियस फंक्शन साबित हो गया तो ये फंक्शन जिस भी इक्वेशन में है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साबित हो जाएगी। आओ सर, अब इस एक फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कैसे साबित करते हैं, आओ ये भी सीख लिया। अभी तो थोड़ी देर पहले तो सीखा ही है सर। देखो मान के चलो कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है सर, क्या है सर? एक्स प्लस वाई अपॉन, क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है। अब देखना सर, अगर चेक करना है कि ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, तो इसके लिए मात्र एक छोटा सा काम करो कि जहां जहां एक्स वहां वहां आप लैम्डा एक्स लिख दो, जहां जहां वाई वहां वहां लैम्डा वाई लिख दो और जरा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, अपन ने लिखा सर x की जगह लैम्डा x, ठीक है, प्लस y की जगह लैम्डा y, ठीक है, अपॉन y की जगह लैम्डा y, ठीक है सर।
इतना सॉल्व करो, लैम्डा लैम्डा दोनों से कॉमन आ गया सर, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई अपॉन नीचे लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा सर कट कर दो, ठीक है, जो बचा उसे लिख लेते हैं सर, ठीक है। तो यहां क्या बचा, यहां बचा फंक्शन f लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई, ये बचा। और ये तो सर हमारा फंक्शन है यार, x प्लस वाई अपॉन वाई तो फंक्शन है, हाँ यार, तो इसको फंक्शन लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी सर। अभी तो मैं एक चीज यहां पर चेंज करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन हमारा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई आया इज इक्वल टू सर जी ये आया फंक्शन एक्स कॉमा वाई के बराबर। अब फंक्शन एक्स कॉमा वाई की स्टार्टिंग में क्या हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर, और 1 को हम लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। तो बेटा एफ फंक्शन एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू सर जी ये लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बेटा ये हमारा फंक्शन क्या साबित हो गया, ये अगर आ गया, लैम्डा की पावर n होती है बेसिकली, n की जगह 0 आ गया, बहुत बढ़िया चीज है, सुनते हैं ना जी सर, जैसे लैम्डा की पावर 0। अब ये फंक्शन जो हमें दिया, ये फंक्शन जो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो ये फंक्शन चुरा के लेके आए, इस फंक्शन को अगर हमें साबित करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है, सॉरी होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो इसको इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बस लैम्डा की पावर n लिखा होता है, n की जगह 0 आ गया, इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है कि सर f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई शुड बी इक्वल टू लैम्डा की पावर n f एक्स कॉमा वाई। अब लैम्डा की पावर 0 आ गई, n की जगह 0 है, कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है सर, ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो ये इस वाली इक्वेशन में बैठा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। और सुन लो एक बात, क्या सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लगाने वाला हूं यहां, क्या सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, दिस इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जो कि एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैन बी कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ फंक्शन x कॉमा y जो फंक्शन है, हाँ सर, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्या सर, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ डिग्री 0। देखो ना, देखो सर, जैसे अपन ने ये फंक्शन चुराया है, यहां से अपन इसको चुरा के लाए और अपन ने पूरा सॉल्व करा, तो बेटा डिग्री क्या है, लैम्डा की पावर जो n होती है ना, वो डिग्री होती है, डिग्री क्या है बेटा, 0। ये बहुत जरूरी है सर, डिग्री 0 आना चाहिए, मतलब होमोजीनियस फंक्शन, जो अपन फंक्शन चेक कर रहे हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं, वो होमोजीनियस तो हो ही हो, साथ ही साथ वो होमोजीनियस कौन सा हो सर जी, वो होमोजीनियस हो पर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ये बहुत जरूरी है सर जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक आध दो एग्जांपल्स और कराऊंगा मैं, डोंट वरी, तो उसके लिए अपन को इसको इरेज करना होगा, ठीक है सर, डन। अरे अरे अरे, इरेज हो जा भाई, अकड़ क्यों रहा है, ये गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं सर जी एक, ठीक है, ओके सर, एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर, यहां मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है ये पता करेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है सर जी, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, डन है क्या, हाँ सर डन है। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी, अब ये इक्वेशन है कि नहीं है, हाँ सर इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि सर इक्वल टू है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ सर डिफरेंशियल है क्योंकि डेरिवेटिव है, ठीक है भैया, डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता करना है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है वो होमोजीनियस है कि नहीं है, आओ पता करते हैं, ध्यान से सुनना, आहिस्ते कराऊंगा। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, हाँ उसको इक्वल टू में करो, मतलब ये इसके पीछे जो मल्टीप्लाई में, इसको हटाओ, इसको भगाओ भाई यहां से, ठीक है सर, भगा देते हैं, ये पूरा का पूरा वहां जाएगा तो सर डिवाइड करेगा, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई सर, ठीक है, पक्की बात, 100% पक्की बात, ध्यान से सुनना जी सर। ये करने के बाद हमने, अच्छा एक ट्रिक बताऊं तुमको, ट्रिक, हाँ सर ट्रिक बताओ, ठीक है, अब ये करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन आ गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज अ फंक्शन बेसिकली,
कंपेयर करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन x कॉमा वाई ये x कॉमा वाई, तो अपन को पता चल गया ये क्या आ गया सर, फंक्शन x कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आया दोस्त, ये आया सर, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है सर, अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर वाई। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने प्रॉपरली सेटल किया और ये आया हमारा फंक्शन। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस साबित हो गया तो इस फंक्शन के होमोजीनियस साबित होने की वजह से ये इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे सर, तो इसको चेक करने के शॉर्टकट हैं जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, याद करो। हाँ सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी चेक कर सकते, पहले चलो फॉर्मेट से चेक कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट से पूरा जो हिसाब किताब है फॉर्मेट वो करते हैं। चलो ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई होमोजीनियस तब होता है जब ये फंक्शन में हम थोड़े चेंजेस लाएं। सर लैम्डा एक्स कर दें एक्स की जगह, वाई की जगह लैम्डा वाई कर दें, ठीक है। और किसके इक्वल आए सर, ये इक्वल आए लैम्डा की पावर 0 ही चाहिए भैया, हमें 0 ही चाहिए। हमें क्या चाहिए सर, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, डिग्री 0, एक्स की पावर n मतलब डिग्री, तो n 0 चाहिए। ब्रैकेट एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई, डन है, हाँ सर डन है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, ठीक है। चलो चेक करते हैं फंक्शन हमारा सर क्या है, हमारा फंक्शन ये रहा, ठीक है, दिस इज दी फंक्शन। चलो चेक करते हैं, तो सर यहां पर फंक्शन देख के अपन करते जाएंगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, मतलब जहां एक्स वहां लैम्डा, जहां एफ वाई वहां लैम्डा, तो सर ये हो जाएगा एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, अच्छा ये प्रूव होना चाहिए तो ये निकालते हैं, देयरफॉर चलो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और सर उसका होल क्यूब, एक्स का क्यूब मतलब लैम्डा एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस सर वाई का क्यूब, वाई की जगह लैम्डा वाई की जगह लैम्डा वाई, सर इसका क्यूब, ठीक है, अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है सर लैम्डा एक्स स्क्वायर नहीं सर, लैम्डा एक्स का स्क्वायर, इंटू वाई का मतलब है सर जी लैम्डा वाई। डन है, हाँ सर डन है। चलो अब सॉल्व करते हैं सर, लैम्डा का क्यूब, ठीक है, और एक्स का क्यूब, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस सर लैम्डा का क्यूब वाई का क्यूब, ठीक है, लैम्डा क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, अपॉन, ठीक है सर जी, सर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इंटू लैम्डा वाई, ठीक है। अब यहां ऊपर न्यूमरेटर से अपन लैम्डा क्यूब कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर, लैम्डा क्यूब हमने कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट क्या बचा, ध्यान से सुनना जी सर, लैम्डा क्यूब हमने कॉमन ले लिया, ठीक है दोस्त। यहां क्या बचा ब्रैकेट में, व्हाट डू वी हैव नाउ, हमारे पास बचा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, सर ये बचा, ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन, सर नीचे लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब सर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है सर, लैम्डा क्यूब से लैम्डा क्यूब आप चाहो तो कट कर सकते हो, बेसिकली 1 आएगा, ठीक है। अब आया क्या, बचा क्या, ध्यान से सुनिएगा जी सर, बचा क्या सर, अभी बताता हूं बचा क्या, ठीक है, ध्यान से दोनों देखना। अब हमारे पास हम ये चला रहे हैं ना, हाँ सर, इसकी इक्वल में क्या आया सर, हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन सर अपॉन आया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये बचा सर। क्या मैं इसमें इंटू 1 लिख सकता हूं, हाँ सर इंटू 1 लिख सकते हो, क्योंकि एक्स क्यूब से लैम्डा क्यूब कटा तो 1 आया। अब क्या मैं 1 को लैम्डा की पावर 0 लिख सकता हूं, यस, ये तो मैं याद रखना है, ठीक है। तो अपन इस 1 को क्या लिखेंगे सर जी, 1 को लिखेंगे बेटा लैम्डा की पावर 0, ठीक है, इंटू सर जी ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा तो यार फंक्शन है, देखो ना, ये तो वही फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, देखो एफ एक्स कॉमा वाई ये फंक्शन है, हाँ यार सही कह रहे हो। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, और सर जी ध्यान से सुनो, ये क्या चल रहा है, ये किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है सर जी एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इसके इक्वल चल रहा है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये लाइन आ गई, ध्यान से सुनना भैया, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप एक फंक्शन अच्छे से बना लो, जैसे इस इक्वेशन में फंक्शन बना के नहीं दिया था, अपन ने इसको यहां भेजा तब बना फंक्शन, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस इज द फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन अगर हमने होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कर दिया ऑफ डिग्री 0, देखो ना, हमने इस फंक्शन के लिए ही तो पूरा काम करा सर वहां से, देखो, और इसको प्रूव करा कि होमोजीनियस फंक्शन है सर ये डिग्री 0 का, ये आ गई ना लाइन, हाँ सर। बस अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन x कॉमा y इज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है,
और अगर हमारा फंक्शन होमोजीनियस है तो फंक्शन किस में अवेलेबल है? फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में अवेलेबल है। फंक्शन होमोजीनियस तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस। देयरफॉर सर जी डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दी है वो क्या है सर जी? होमोजीनियस। खत्म। ठीक है, डन है। हाँ सर, ऐसे प्रूव होता है। एक और तरीका है, अगर आपको ऐसे प्रूव नहीं करना है, ओरली पता करना है, दिमाग से मेंटली खेलना है, तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, डन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं आपको फंक्शन लिखकर दिखा दूं, पूरी जो अपन ने इक्वेशन ली थी, क्या ली थी डिफरेंशियल इक्वेशन सर? एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, दोनों प्लस में है तो किसी को भी लिख दो। ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, डन। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर। अब यहां पर ध्यान से सुनना बहुत गौर से। जी सर, यहां पर हमें ओरली सिर्फ देख के बताना है कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है, सिर्फ देख के, ना लिखना है ना कुछ। मतलब मैं तो लिख के दिखाऊंगा तुमको, तुम सिर्फ माइंड से। तो तुम्हें सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो चीज ये चेक करनी है कि साइन कॉस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब, लॉग, ठीक है, और बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एफ, ये तो नहीं है। नो सर, ये नहीं है, ये नहीं है। और अगर ये है तो याद करो मैंने बताया था ना, ये अगर है, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, ये बेटा क्या नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई लॉग है, लॉग फंक्शन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके एंगल या तो x अपॉन वाई हो या फिर y अपॉन एक्स हो, तब आप टिक कर सकते हो कि हाँ ठीक है। वैसे तो अपने पास ना साइन है, ना कॉस है, ना टेन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो कंप्लीट हो गई। बात नंबर 2, क्या हमारे पास कोई कांस्टेंट है? नो कांस्टेंट। देखो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, देख लो हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है। कहीं +1 -1 प्लस √2 3/5 कहीं दिख रहा? कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज होती जो या तो प्लस में हो या माइनस में हो, कुछ भी हो सकती है, जैसे √2। लो भैया ये कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं होगा उसके साथ। 2 4/5 -3/9 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो सर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये वाली भी फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि सर जी बहुत गौर से सुनना, सर जी जितने भी हमारे पास जोन है, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, इनमें वेरिएबल्स की काउंटिंग बराबर होनी चाहिए। याद करो, डिग्री ऑफ पर्टिकुलर टर्म शुड बी इक्वल। मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री क्या है सर जी? 3। क्या है सर जी? 3। ठीक है, डन सर, है ना, डन। मैं इसकी बात करूं तो क्या है सर जी? 3। क्या है सर जी? 3। ठीक है, डन सर। और बेटा मैं इसकी बात करूं तो क्या है सर जी? 3। देखो एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 1 मिक्स 3, है ना, डन सर। तो ये भी भैया इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, अगर आपको वो भी देखना हो कि सर अगर आप अपनी दी हुई इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के इक्वल बना लो, dy बाई डी एक्स के इक्वल बना लो, तो सर ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो वहां एक चीज और जरूर चेक करना, क्या? एक चीज और जरूर चेक करना कि न्यूमरेटर में जो जोन है, न्यूमरेटर में जो सेगमेंट बन रहे हैं, सेगमेंट या जोन आप कुछ भी को, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है, डन सर। प्लस ने 2 सेगमेंट्स बना दिए, 2 जोन बना दिए, ठीक है, डन सर। तो उनकी क्या है सर? x की पावर 3 है, मतलब ये 3 है, x की पावर 3 है, मतलब 3 है, और फिर 3 डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी हो, डिनोमिनेटर जरूरी है होना। अगर आप dy बाई डी एक्स बना रहे हो तो फिर डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या है? x की पावर 2 और y की पावर 1, मतलब ये भी 3 है। तो बेटा यहां पर डिनोमिनेटर की भी डिग्री देखो आप, तुम ये देखो पर्टिकुलरली हमारे पास क्या क्या चीज है? x क्यूब है, तो इसकी पावर क्या है? 3, यानी 3 बार x है। y क्यूब है, पावर क्या है? 3, यानी 3 बार x है। एक्स स्क्वायर वाई, नीचे भी ध्यान से सुन लो बेटा, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी हमें फिर चेक करना है, और डिनोमिनेटर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। तो सर जी इसमें भी कितने हैं? एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, मतलब ये भी 3 है सर। तो ये भी मैच कर गए दोनों और नीचे भी मैच कर गए, बस मजा आ गया सर जी, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। इसको भैया ऊपर ट्रांसफर करते हैं। आओ एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, बढ़िया बिंदास सा गोल मटोल सा, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मतलब एग्जाम्पल ही लेंगे ऑब्वियसली सर, तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है।
ये एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा बेटा, ध्यान से देखना, मजा आएगा तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है बेटा, देखो ध्यान से जी सर, एक्स क्यूब, ठीक है सर, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। अब आपसे कहा गया पता करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है सर। ध्यान से देखना, दो चीजें हमारे पास, दो कॉन्सेप्ट, एक सर ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो ये वाला, ये एफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये है सर एक तो ये तरीके से। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो ना चेक, तो इसके लिए आपको लैम्डा की पावर 0 ही चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, डिग्री 0, आपको अभी बिल्कुल तसल्ली से सादगी से समझाता हूं ये वाला। सबसे पहला काम आप ये करो कि dy बाई डी एक्स को अलग करो सर, dy बाई डी एक्स को अलग करो, मतलब dy बाई डी एक्स हमारा फिलहाल क्या है, नेगेटिव, मैंने RHS में भेज दिया, पॉजिटिव हो गया सर, ठीक है। y क्यूब को यहां भेजो, अकेला करो, अकेला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया सर जी, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है। अकेला कर दिया अपन ने, किसको अकेला कर दिया सर जी, dy बाई डी एक्स को हमने बिल्कुल सिंगल कर दिया। पलट के लिख दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। नेक्स्ट, अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, इतना कर लिया, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक या तो आप प्रोसेस से करो, मेथड से करो, दूसरा या फिर आप ऑब्जर्वेशन से करो, ठीक है। पहले अपन ऑब्जर्वेशन से कर लेते हैं, फिर अपन मेथड से कर लेंगे, ठीक है, डन। ऑब्जर्वेशन भी सीखना जरूरी है, मेथड्स भी सीखना जरूरी है, दोनों ही जरूरी है दोस्त, ध्यान से सुनना जी सर। देखो ये अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो अपॉन में 1 लिखो, मैंने बोला ना अपॉन में 1 लिखो। अगर आप dy बाई डी एक्स को अकेला कर चुके हो तो फिर सामने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ होना चाहिए। अब सुनो, तुम्हारे पास इस पूरे के पूरे फंक्शन की शक्ल देख लो अच्छे से, इस पूरे के पूरे फंक्शन की अच्छे से शक्ल देख लो भैया, और इसकी जब शक्ल आप देख लोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या कि सर एक टर्म है माइनस दूसरा टर्म है अपॉन तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म था नहीं, अपन 1 जबरदस्ती ले आए, ठीक है, 1 जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन। अब तीनों जोन की डिग्रीज मैच करनी चाहिए, तीनों जोन की, भाई इसकी डिग्री क्या है, एक्स की क्यूब, यानी इसकी डिग्री हो गई सर 3, ठीक है सर, ये y का क्यूब, इसकी डिग्री हो गई सर 3, ठीक है, डिग्री यानी वेरिएबल्स, कितने कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, नीचे कितने वेरिएबल सर, एक भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई सर 0। मैच करी क्या तीनों, नो सर नहीं करी मैच, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये देखो तुम, क्या यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नो सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नो सर, लॉग है क्या, नो सर, ef यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नो सर, और अगर इनमें से कोई है तो वो x अपॉन y और y अपॉन x के साथ होना चाहिए, है क्या, नो सर। चलो छोड़ो, फर्स्ट वाला स्टेप इसने कर लिया, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है धीरे धीरे। नो कांस्टेंट, क्या कोई कांस्टेंट है, नो सर, कोई कांस्टेंट नहीं है, अपॉन 1 तो मैंने अभी लगाया, यहां देखो कोई कांस्टेंट है क्या, नो सर, कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी दूसरा भी इसने सही कर लिया। समझ में आ रही है बात, यस सर। तीसरा, सर 2 पॉइंट्स तो इसने सही कर लिए, तीसरा क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था, देखो ध्यान से, यहां लिखा है क्या, नहीं सर यहां नहीं लिखा, तीसरा पॉइंट यही है जो अभी अपन ने चेक किया, क्या सर, कि सर अगर आप dy बाई डी एक्स के इक्वल लिख के चेक करेंगे तो इसका, इसका और इसका डिग्री मैच करनी चाहिए, डिग्री मैच नहीं कर रही, ये हमारा सर जी क्या नहीं है, ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अब करते हैं सर जी मेथड से, अब अपन मेथड अपनाते हैं, ठीक है सर। यहां मैं हेडिंग डालता हूं मेथड, जो आपको अपनी किताब में कॉपी में करना है, एग्जाम में इसी मेथड से आपको करना है सर, है ना। और वो मेथड कौन सा है सर जी, ये वाला, ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। आप बहुत प्रॉपर, बहुत प्यार, बहुत प्रेम से तुमको समझाता हूं एक एक लाइन लिख के, ठीक है। आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस मेथड से हम उसको चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। उसके लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, डन है सर। हाँ, अपॉन का 1 हटा लो, इस प्रोसेस में हमें अपॉन के 1 की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ये कर लिया सर। हाँ, अब इसको लेकर हम यहां आए सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया सर, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, डन, बिल्कुल डन सर। आगे बात करते हैं नाउ सेकंड थिंग,
अब क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे कि सर जी ये हमारी अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, बस उसको थोड़ा इधर उधर करा, है अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्मेट में लगा चुके हैं सर जी, हम उसको जमा चुके हैं सर जी dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको किस में जमा लिया सर, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का एक बेटर और स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है सर, लिख लिया। अब अगर आप देखें कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमने इस फॉर्मेट में जमा लिया, तो ये और ये मैच कर गए, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, तो फंक्शन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास फंक्शन आ गया सर एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा, सर जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। डन है क्या, हाँ सर डन है। अब सुनो ध्यान से, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली dy बाई डी एक्स होता है और f ऑफ x कॉमा वाई यानी फंक्शन इन x एंड y होता है। तो फंक्शन x एंड y का ये है, फंक्शन इन x एंड y इज दिस। अगर ये फंक्शन डिफरेंशियल, ध्यान से सुनना, अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 साबित हो गया, अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 साबित हो गया, तो हमारी ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साबित हो जाएगी। आओ चेक करें, ठीक है, डन सर। कैसे चेक करेंगे सर जी, फॉर्मेट सर इजी है फॉर्मेट, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसका तो काम ही तमाम हो गया। अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको लिखकर दिखा रहा हूं बेटा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सर जी हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें इस फंक्शन, हमें इसमें कुछ नहीं करना सर, हमने तो इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख के हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी मिला उसको फंक्शन f कॉमा x मान लिया, f x कॉमा y मान लिया, बस इसमें खेल करना है। पहला काम सर जी हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो, अगर हमें जो प्रूफ ये करना है कि अगर हमारा फंक्शन f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y किसके बराबर आ जाए सर, अगर ये बराबर आ जाए लैम्डा की पावर 0, ब्रैकेट में बार बार लगा देता हूं, लैम्डा की पावर 0 इंटू फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, अगर ये आ जाता है सर, तो हम कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। वैसे लैम्डा की पावर n लगाई जाती है, पर लैम्डा की पावर 0 लगाना है, क्योंकि हमें फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन प्रूव नहीं करना है, सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन नहीं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो हम कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, जिसकी वजह से हमारी ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साबित हो जाएगी। आओ चेक करते हैं सर, ठीक है, व्हाइट कलर से करते हैं। तो हमें ये निकालना है सर, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है सर, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ठीक है सर जी, इज इक्वल टू जो भी एफ एक्स है, जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स ये, इसकी जगह लैम्डा एक्स, इसकी जगह लैम्डा वाई, तो एक्स की जगह लैम्डा एक्स, एक्स क्यूब का मतलब है सर जी लैम्डा एक्स, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और उसका क्यूब, तो इसका क्यूब, माइनस वाई की जगह सर जी लैम्डा वाई और उसका क्यूब, तो सर इसका भी क्यूब, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा क्यूब सर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस लैम्डा क्यूब सर जी वाई क्यूब, ठीक है बेटा, लैम्डा क्यूब यहां से कॉमन ले लो, ठीक है सर, लैम्डा क्यूब कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और दोस्त एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो हमने यहां लिख दिया लैम्डा की पावर 3 कॉमा डॉट यानी मल्टीप्लाई, ये क्या है सर, ये पूरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। अच्छा ये किसके इक्वल आया सर, ये आया हमारा फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई के बराबर, ये आया सर, क्लियर है। हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर, अगर किसी फंक्शन f कॉमा एक्स को आप लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रख के सॉल्व करते हो और आपके पास इस लाइन के बदले आपके पास कुछ इस लाइन के बराबर आ जाए, ध्यान से सुनना जी सर, आपके पास आ जाए फंक्शन f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, आपने सॉल्व किया और आपको पता क्या मिल जाए, आपको मिल जाए लैम्डा की पावर n, मैंने n लिखा, 0 नहीं लिखा, n फंक्शन f एक्स कॉमा वाई, अगर आपको ये मिल जाए तो आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये जो हमारा फंक्शन है ना ये, हाँ सर, जिस फंक्शन की आपने सॉल्विंग करी वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n होगा। तो सर ये फंक्शन हमारा, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन हमारा पूरा हमने सॉल्व किया, हमें एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 की जगह बस हमें लैम्डा की पावर 3 मिली, एफ एक्स कॉमा वाई एफ, मतलब ये पूरा होमोजीनियस तो साबित हो गया सर। होमोजीनियस करने के लिए ये चाहिए, n की जगह कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4, होमोजीनियस के लिए बस फंक्शन को, होमोजीनियस फंक्शन सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको लैम्डा की पावर n की जगह कुछ भी नेचुरल नंबर आ सकता है, नो डाउट, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है n की जगह, लेकिन हमें
इक्वेशन को होमोजीनियस डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ध्यान से सुनो, होमोजीनियस डिफरेंशिएबल या डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमें दिए हुए इसके अंदर मौजूद फंक्शन को सर होमोजीनियस फंक्शन प्रूव कराना है, बट ऑफ डिग्री 0। हमें डिग्री 0 चाहिए थी भाई साहब, हमें डिग्री क्या मिल रही है, हमें डिग्री यहां 3 मिल रही। ये फंक्शन जो है सर दिस इज होमोजीनियस फंक्शन बट ऑफ डिग्री 3, बट ऑफ डिग्री 3, ये प्रूव हो गया सर कि होमोजीनियस फंक्शन तो है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे दिस फंक्शन इज, यस इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस, है ना, ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस है सर, इट इज होमोजीनियस, ठीक है, इट इज होमोजीनियस, ठीक है, बट इट इज होमोजीनियस बट ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3। भैया 3 डिग्री मिली है, 0 मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 नहीं है। और अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ये एफ एक्स कॉमा वाई सर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 नहीं है, तो हमारी ये इक्वेशन भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात खत्म। अभी तुमको करंटली समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर है क्या? हां सर बिल्कुल क्लियर है। डन करें क्या? हां सर बिल्कुल डन कीजिए। और बेटा यहां पर मैं इस वीडियो को करूंगा एंड। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि बेटा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक प्रोवाइड करूंगा और मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, डन सर। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। डन सर, बिल्कुल डन सर, बहुत बढ़िया तरीके से डन सर। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बढ़िया तरीके से। आपको आगे नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा इट विल बी हाउ टू सॉल्व अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से देख लेना उसको भी, और बढ़िया रिकॉर्डिंग करता हूं आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही प्यारे तरीके से प्रोवाइड कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ जो भी बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, क्योंकि उस पर हमारी हिंदी मीडियम वाली टीम जो है वो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं। ऑल दी सब्जेक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम की भी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात बेटा नोट्स की, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन भी है हमारे पास which can be installed from Google Play Store। दोनों ही जगह से आप दोनों ही चीजें चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द इंटरफेस ऑफ वेबसाइट, दिस इज द इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना और बढ़िया तरीके से क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके मस्त पढ़ाई कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।